माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन पर, जिसे आप कहते हो प्रतिरोधक घोल। क्या होता है बफर सॉल्यूशन और क्या है बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर, ए सॉल्यूशन whose pH value remain almost constant, ऐसा विलयन जिसका pH स्थिर रहता है on addition of a small amount of an acid or a base, किसी अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर जिस विलयन के pH मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है और उसका pH स्थिर बना रहता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर विलयन या प्रतिरोधक घोल। देखिए, प्रतिरोधक घोल का मीनिंग क्या है? प्रतिरोध। यह विलयन अपने pH में परिवर्तन का प्रतिरोध यानी अपोज करता है, इसीलिए इस विलयन को हम प्रतिरोधक घोल कहते हैं, यानी कि बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह विलयन जिसकी अम्लीयता और क्षारकता आरक्षित होती है और अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डालने पर परिवर्तित नहीं होती, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जो मिक्स्ड बफर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। क्या है एसिडिक बफर? माय डियर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड, एक दुर्बल अम्ल और उसके किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण। इट्स अ साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एक दुर्बल अम्ल और उस अम्ल की किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया पर बने लवण का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं एसिडिक बफर। ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH और CH3CONA सोडियम एसिटेट का मिश्रण एक अम्लीय बफर यानी एसिडिक बफर है। एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड क्या? एक वीक बेस है। ठीक है, और सोडियम एसिटेट, अगर एसिटिक अम्ल की किसी प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से हम रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। कौन सा साल्ट बनता है? CH3CONA यानी सोडियम एसिटेट बनेगा। ठीक है, तो वही कहता है इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का जो मिश्रण है वो एसिडिक बफर है और इसका जो एक्वाटिक सॉल्यूशन है वो कार्य करेगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दूसरा है बेसिक बफर। क्या है बेसिक बफर? बेसिक बफर है ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस, किसी दुर्बल क्षार और इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका किसी प्रबल अम्ल से अभिक्रिया पर बने लवण का मिश्रण क्या कहलाता है? बेसिक बफर कहलाता है। और उसका एक्वेटिक सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे NH4OH प्लस NH4Cl। देखिए, NH4OH क्या है? एक वीक बेस है, एक दुर्बल क्षार है, और NH4OH की प्रबल अम्ल HCl से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और कौन सा साल्ट बनेगा? NH4Cl बनेगा। तो वही कह रहा है वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके किसी प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण जो है वो बेसिक बफर होगा और उसका जो एक्वेटिक सॉल्यूशन है वो होगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो NH4OH प्लस NH4Cl ये हो गया एक बेसिक बफर। ठीक है, आइए मैकेनिज्म को समझें इसकी। एसिडिक बफर की मैकेनिज्म हम चर्चा कर रहे हैं कि एसिडिक बफर किस प्रकार से अपने पीएच में परिवर्तन का
प्रतिरोध करता है, किस प्रकार अपनी पीएच वैल्यू को कांस्टेंट बनाए रखता है। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर की मैकेनिज्म पे हम चर्चा करेंगे। एसिडिक बफर का एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको कि एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट का जो मिश्रण है वो एसिडिक बफर है। ठीक है, ये हो गया एसिडिक बफर। अब इसमें जो सोडियम एसिटेट है CH3COONA, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इनका क्या हो जाता है? पूर्ण आयनन। तो CH3CONA डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएशन पे देता है एसिटेट आयन और Na+ आयन। ठीक, एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, जिनका आंशिक आयनन होता है। तो एसिटिक एसिड का आयनन हो जाएगा CH3COO- प्लस H+ में, एसिटेट आयन और H+ आयनों में इसका भी डिसोसिएशन हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसका डिसोसिएशन क्या होता है? पार्शियली होता है, तो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल और आयनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्या होता है जब हम किसी एसिड या बेस को इस बफर सॉल्यूशन में मिलाते हैं? ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl, क्या होगा अगर हम इस सॉल्यूशन में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ ड्रॉप मिला देते हैं? देखिए HCl एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही ये सॉल्यूशन में जाता है इट गिव H+ आयन एंड Cl- आयन, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा कंप्लीटली और ये देगा H+ आयन। तो विलयन में जब आपने HCl ऐड किया तो HCl के डिसोसिएशन से H+ आयन बने, तो H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना चाहिए, H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना चाहिए। और यदि H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो पीएच वैल्यू भी परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाली 10 की नेगेटिव पावर है पीएच। पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि HCl के डिसोसिएशन पर H+ आयन जो उत्पन्न हुए, जो ऑब्टेन हुए, उसके बावजूद भी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? फर्निश्ड H+ आयन, जो H+ आयन उत्पन्न होते हैं कंबाइन विद एसिटेट आयन, एसिटेट आयनों के साथ कंबाइन हो जाते हैं। एसिटेट आयन विच ऑब्टेन्ड विद आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम एसिटेट, which obtained from the ionization of sodium acetate। सोडियम एसिटेट के आयनन से उत्पन्न एसिटेट आयन इन H+ आयनों के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एसिटेट आयन प्लस H+ आयन। क्या बना लिया इन्होंने? CH3COOH। क्या फॉर्म करते हैं? फैबली आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। फैबली आयोनाइज्ड अल्प आयनित, जिसका आयनन बहुत कम होता है। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल बने, उसमें से 4-5 डिसोसिएट होंगे मात्र, तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम होती। तो एसिटेट आयन H+ आयनों के साथ संयोजन कर लेते हैं और अल्प आयनित एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो जो H+ आयन उत्पन्न हुए वो है एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज हो गए। तो H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हुआ? इंक्रीज ही नहीं हुआ। इसलिए क्या होता है? pH ऑफ सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। इसलिए जो विलयन का pH है वो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, यहां तो हमने HCl यानी अम्ल की कुछ ड्रॉप्स डाली, यहाँ पे हम किसी बेस की कुछ बूंदे डाल रहे हैं, NaOH की कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं। तो ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, जब NaOH आपकी कुछ ड्रॉप डाली आपने, तो NaOH क्या है? यह भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कंप्लीटली डिसोसिएशन पे Na+ और हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो H- आयन देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना चाहिए, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी पीएच रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट बना रहता है। क्योंकि
क्यों? फर्निस्ड हाइड्रोक्सिल आयन, उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन हो जाते हैं विद H+ आयन विच ऑब्टेन बाय द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये H+ आयन के साथ क्या हो गया? तो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ उत्पन्न हुए, वह एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन से उत्पन्न H+ आयनों के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है। ठीक है, और क्या बनाते हैं? फेबली आयोनाइज्ड H2O मॉलिक्यूल, अल्प आयनित H2O मॉलिक्यूल बना लेते हैं। H+ प्लस OH- इज इक्वल टू क्या बना? H2O मॉलिक्यूल, फेबली आयोनाइज्ड है, अल्प आयनित है। ठीक है, तो यहां पर भी चूंकि जो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे उत्पन्न हुए वह H2O के फॉर्मेशन में यूज हो गए, तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ही नहीं हुआ। दस क्या है? pH ऑफ सॉल्यूशन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसलिए विलियन का जो pH है वो स्थिर बना रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बेसिक बफर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।